जेके न्यूज गौतम साहू के साथ दुर्ग लोकसभा से बेमेतरा जिला में हम हैं बिरला ब्लॉक में, जहां चुनाव की चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अवधेश सिंह चंदेल जी। तो आइए जानते हैं मोदी की गारंटी क्या है और वादा क्या है। दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस से है राजेंद्र साहू और भाजपा से है विजय बघेल जी। तो विजय बघेल जी के बारे में भी आइए चर्चा करते हैं। राजेंद्र साहू अभी कांग्रेस का कैंडिडेट है। राजेंद्र साहू पहले कांग्रेस में थे, बाद में कांग्रेस छोड़ दिए, फिर कांग्रेस में आ गए। जो व्यक्ति अपने दल और संस्था के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, वो जनता के लिए क्या काम करें। सवाल यह है कि राजेंद्र साहू को कैंडिडेट बनाया गया है, लेकिन राजेंद्र साहू विजय बघेल के सामने में कहीं टिकने वाले नहीं। माननीय विजय बघेल जी 3,91,000 मतों से पिछला चुनाव जीते थे। माननीय विजय बघेल जी हमारे जो सांसद हैं, वो 5 साल तक किसी व्यक्ति ने का अगर कोई आमंत्रण है, कोई प्रोग्राम है, पार्टी का काम है, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सक्रियता के साथ पूरे दुर्ग लोकसभा में उन्होंने काम किया। अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली से, लोगों से उनका पारिवारिक संबंध बना हुआ है। और आपको मालूम है कि अगर राजनीति में कोई व्यक्ति अगर पारिवारिक रूप से अगर जुड़ा है, तो वो व्यक्ति ही हमेशा आगे बढ़ता है। और माननीय विजय बघेल जी में ये गुण तो है कि वो हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में जा करके आम कार्यकर्ताओं से, आम जनता से जुड़ करके उन्होंने काम किया। बिना भेदभाव के वो काम करते हैं। किसी भी प्रकार के उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं रहती कि कोई सहयोग किया नहीं किया। जो भी व्यक्ति उसके पास जाते हैं, जरूर उनका काम करते हैं। और माननीय विजय बघेल जी कम से कम 6 लाख मतों से वो चुनाव जीतेंगे। जनता का उनको आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, विष्णुदेव साय जी का काम है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। एक साल में 1 लाख रुपया महिला को देने के वादे किए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, कांग्रेस वाले घोषणा करते हैं, चुनाव के पहले बहुत सारे वादे करते हैं। भूपेश बघेल की सरकार बनने के पहले कांग्रेस के लोगों ने कहा था 500 रुपया महिला, प्रत्येक महिला को 500 रुपया हर महीना देंगे छत्तीसगढ़ में। बेरोजगारों को भत्ता देने के बाद उन्होंने कहा। सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा था छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस का वादा था कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद शराब बंद कर देंगे। देखो, 3-4 प्रमुख बातें मैं आपको बोल रहा हूं। न उन्होंने शराब बंद किया 5 साल में, न उन्होंने 500 रुपये महीना महिलाओं को देने की बात किया था, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को ऐसे परेशान किया कि वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान उन्हें अभी आखिरी 1-2 महीना कुछ रुपया दिए। कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं। 500 रुपये महीना देने की बात किया था, आपके हाथ में सरकार था, 5 साल रहे, आप किस महिला को दिए? आप एक आध नाम बता देते। अब आप 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास उतना बजट ही नहीं है, आपकी सरकार बननी नहीं है। कांग्रेस 250-300 सीट लड़ रही है, अभी और थोड़ा बढ़ जाएगा। देश के आजादी के बाद और मैं कहूं 52 के बाद अगर कांग्रेस की दुर्गति अगर है तो इसी 2024 में जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी पूरी सीट पर नहीं लड़ पा रहे हैं, 300 पार नहीं लड़ पा रहे हैं, वो क्या सरकार बनाएंगे? और आपको मालूम है, जब तक बहुमत नहीं है सरकार नहीं बनती। कांग्रेस की सीट इतना घट गया है, इतना घट गया, अनेकों बार तो यह हो गया है कि उनके पास विपक्ष में बैठने की स्थिति नहीं रहता है। ये स्थिति भी कांग्रेस ने देख लिया। 1 लाख रुपए महीना देने की बात करने वाली कांग्रेस, जो 500 रुपये महिलाओं को महीना नहीं दे पाया, वो क्या 1 लाख देंगे? एक परिवार में एक महिला को देंगे बोलते हैं। एक परिवार में 5, 10, 15 महिलाएं भी हैं, एक को दोगे और बाकी की नहीं दोगे? ये तो आपको मैं बता रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि न कांग्रेस की सरकार बनेगी, न जो उनके अलायंस से उनकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी जी ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार,
400 पार भी होगा। जो इस देश की जो भी विषय और जो मुद्दे हैं और जो काम है, ये इन 5 सालों में होगा। आने वाले समय में 5 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाली भारत है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कांग्रेस एक भी सीट छत्तीसगढ़ में मिलने वाला उनको नहीं है। ये स्थिति है कांग्रेस का। मोदी की गारंटी क्या क्या है और कैसे हैं? पूरे देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विगत 10 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है, हिंदुस्तान के सभी राज्यों के लोगों ने उसको स्वीकार किया है, उनके काम को, उनके विजन को। और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने कैबिनेट के बैठक में कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए है, गरीब कल्याण के लिए है, माताओं के सम्मान के लिए है, उनकी तरक्की के लिए है। और उन्होंने पहली मीटिंग में जो निर्णय किया, जो बातें कही, धरातल में पूरी तरह से 100% उन्होंने उतार भी दिया। अभी आप लोगों देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की आधी आबादी जो महिलाओं की है, और जो महिला शादीशुदा है, उनको 1,000 रुपये महीने देने को उन्होंने घोषणा किया था चुनाव पहले। वो काम उन्होंने अच्छा किया। किसानों को कहा कि हम 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे और 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। माननीय मोदी जी की गारंटी ने आज पूरे किसानों को गदगद कर दिया है। उन्होंने घोषणा किया था कि हम सरकार में आने के बाद, छत्तीसगढ़ हमारी सरकार बनती है तो हम 2 साल का जो बोनस रुका हुआ है, उस बोनस को किसानों को देंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को उन्होंने बोनस दिया। ये छत्तीसगढ़ की बात मैं अभी 4 महीने के अंदर की बात बोल रहा हूँ, जब सरकार गठन। 10 साल पहले जो बातें उन्होंने कही, चाहे उन्होंने कहा कि हम हर घर पानी पहुंचाएंगे, जल जीवन मिशन के माध्यम से सब घरों में उन्होंने पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था किया। उन्होंने कहा कि हम मकान बनाएंगे। आपको मालूम है कि 18 लाख मकान छत्तीसगढ़ में भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा। छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको घोषणा की, हम 18 लाख मकान जो रुके हैं उसको बनाएंगे। 2024 तक माननीय मोदी जी का विजन है कि हम जो भी गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको हम पक्का मकान बना कर देंगे। उनका कबीले वाला मकान नहीं रहेगा, मिट्टी का मकान नहीं रहेगा, घास फूस का मकान नहीं रहेगा। उस और आगे बढ़े और आप मानिए 2024 तक सभी ऐसे घरों को जिनके पास कच्चा मकान है उनका पक्का हो जाएगा। ये गरीबों का सपना भी होता है कि मेरा घर बने, मकान। मोदी जी ने कहा कि मैं पूरे देश में जहां पर जिस घरों में, जिन गांव में बिजली नहीं है, गांव तक बिजली पहुंचाकर, घर तक बिजली पहुंचाकर दिया। उन्होंने पाइप भी भेजा, वायर भी भेजा, बटन भी भेज करके उसको चालू करके उस घर वाले को, गरीबों को दिए। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे काम। 5 लाख रुपया माननीय मोदी जी उन गरीब लोगों को 5 लाख रुपया देने, जो एक बीमा कवर के रूप में हो, चाहे उनकी सुविधा के लिए हो, 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से गरीबों को उन्होंने प्रदान किया। मोदी जी अब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा कि हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से घर घर शौचालय बनाएंगे। तो विरोधी हंसते थे, कहाँ बना पाएंगे। लेकिन मोदी जी ने देश को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए उन्होंने गांव में गरीबों को स्वच्छ गांव में स्वच्छता के लिए उन्होंने हर घर में शौचालय का निर्माण करके उन्होंने दिया। मोदी जी ने इतना तक नहीं रुके। जब माननीय मोदी जी ने प्रत्येक महिलाओं को जनधन खाता खोलने का निर्णय लिया, तो भी विपक्ष के लोगों ने हंसना चालू किया कि उसमें जब वो खाता ही खोल रहे हैं तो उसमें 500 नहीं डाल देते। मोदी जी सभी माताओं को, देश भर के माताओं को उन्होंने एक ऐसा, उनके लिए ऐसा काम किया जो आज गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है कि हर
घर में आप देखिएगा बैंक का खाता आपको मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे काम, ये तो आम गरीब जनता के लिए है। किसानों को 6,000 रुपया सालाना 3 किस्त में किसान सम्मान निधि के माध्यम से, वो किसानों को जिनको जरूरत होती है, ऐसे किसानों को 6,000 रुपया सालाना 2000 और 2003 किस्त में उन्होंने दिया। ये तो विकास के बाद आप पूरे देश भर में देखिए, चाहे निर्माण काम हो, विकास के काम हो, पूरे हुए हैं। देश को सम्मान दिलाने का अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। आज भारत की ताकत, भारत की शक्ति और भारत के चाहे सैन्य शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो, बढ़ा है और देश और दुनिया इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। ये मोदी जी का विजन है। आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे। राम मंदिर निर्माण की बात भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष बोलते हैं हम समय और डेट नहीं बताएंगे। 22 जनवरी को हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। देश और दुनिया के लोग वहां पर आस्था के केंद्र में, भगवान के दरबार में, श्री राम जन्मभूमि में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। बनारस का विकास हो, बनारस के मंदिर आप जाइए, भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, बहुत भव्य और खूबसूरत बन गया। हमारे बहुत ही आराध्य 12 ज्योतिर्लिंगों में आप उज्जैन चले जाइए, महाकाल का आप दर्शन करिए, बहुत खूबसूरत बन गया। ऐसे धार्मिक स्थलों का भी उन्होंने विकास किया है, जिससे आम जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर बढ़ा है।